आज हम बात करेंगे अफ्रीका के सबसे रहस्यमयी जंगल के बारे में। इसका नाम है द कॉन्गो फॉरेस्ट। एक हरा ओशन, तुम्हारी सोच से भी परे फैला हुआ। ये अपने आप में एक दुनिया है। ये हमसे पहले भी यही था, ये हमारे बाद भी यहीं रहेगा। इसकी अपनी ही रिदम है, अपना ही पुराना धड़कता हुआ दिल। पेड़ आसमान को छूते हैं, इतने ऊंचे और घने। सनलाइट जमीन तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करती है। नीचे हमेशा धुंधलका रहता है। तुम अंदर जाते हो और लाइट बदल जाती है, हवा बदल जाती है। जंगल तुम्हारा स्वागत नहीं करता, वो देखता है, वो इंतजार करता है। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें तोड़ सकती है या तुम्हें ऐसी चीजें दिखा सकती है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनो, सुनाई दे रहा है? यहां कभी शांति नहीं होती। लाखों आवाजें, इंसेक्ट्स की भिन्न भिन्नाहट, बर्ड्स की पुकार। हर आवाज एक सवाल है, हर परछाई में एक पॉसिबिलिटी छुपी है। लाइफ और डेथ यहां लगातार नाचते रहते हैं। ये एक रॉ जगह है, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। ये मैप पर सिर्फ कुछ अनएक्सप्लोर्ड हिस्से नहीं है। ये सच में रेजिस्ट करता है। ये अपने सच अपनी गहराइयों में छुपाता है। लोग आते हैं, वो देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ को जवाब मिलते हैं, कईयों को सिर्फ और सवाल। ये जंगल अपने सीक्रेट्स आसानी से नहीं बताता, ये उन्हें कसकर पकड़े रहता है, परछाइयों और डर से घिरा हुआ। बायोडायवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन। इतनी ज्यादा लाइफ जितनी तुम गिन भी नहीं सकते। बड़े और छोटे क्रीचर्स, कुछ खूबसूरत, कुछ डरावने, वो सब यहीं रहते हैं, इस हरे लैबिरिंथ में। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर दिन और हर रात। ये कोई जू नहीं है, ये असली चीज है। रॉ, अनफिल्टर्ड। ओकापी के बारे में सोचो। जेब्रा जैसी धारियां, घोड़े जैसा शरीर, जिराफ का रिश्तेदार, या फिर बोंगो एंटेलोप, चमकदार चेस्टनट कोट, घुमावदार सींग। फॉरेस्ट एलिफेंट्स अपने सवाना कजिन से छोटे और शांत। वो यहाँ के राजा हैं, लेकिन शांत राजा। फिर हैं छोटी चीजें, द इंसेक्ट्स, लाखों की तादाद में। कुछ बीमारियां फैलाते हैं, कुछ फूलों को पॉलिनेट करते हैं, कुछ खाना बनते हैं, कुछ हंटर्स हैं। वो ही असली पावर है, अनदेखी नींव। वो छोटे छोटे गियर्स जो इस पूरी बड़ी मशीन को चलाते रहते हैं। वो बड़े जानवरों से बहुत पहले यहां थे, वो उनके बहुत बाद तक यहां रहेंगे। और प्लांट्स, सिर्फ पेड़ नहीं, हालांकि पेड़ तो जायंट्स हैं। ऐसे फूल हैं जो अंधेरे में खिलते हैं, ऐसी बेलें जो गला घोंट देती हैं, पत्तियां जो ठीक करती हैं, जड़ें जो जहर फैलाती हैं। एक पूरी फार्मेसी, एक पूरा आर्सेनल, चुपचाप बढ़ते हुए, इंतजार करते हुए। हर एक का अपना मकसद, अपना राज। जंगल का फर्श जिंदगी और मौत का कालीन है, एक साइकिल जो कभी खत्म नहीं होता। ये हरी दुनिया एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है, पावर से भरी हुई। ये जंगल, ये खाली नहीं है, कभी नहीं था। लोग यहां रहते हैं हजारों सालों से। देम्बुटी, द बाका और दूसरे पिग्मी लोग, वो इसे अपना घर कहते हैं। वो इसकी भाषा समझते हैं। पत्तियों की सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज, किसी पंछी की पुकार, उनके लिए ये कोई खतरा नहीं है, ये देने वाला है, एक सैंक्चुरी है। वो इसमें पानी की तरह बहते हैं, इसका हिस्सा बनकर, इन्वेडर्स बनकर नहीं। उनका नॉलेज बहुत गहरा है, किताबों से भी पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा। खाना कैसे ढूंढें, दवा कैसे पाएं, इशारे कैसे समझें, फॉरेस्ट के स्पिरिट्स की इज्जत कैसे करें। वो जरूरत से ज्यादा नहीं लेते। एक ऐसी समझदारी जिसे मॉडर्न वर्ल्ड भूल चुका है। वो जंगल के साथ जीते हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक बैलेंस, एक समझौता। लॉस्ट सिटीज, छुपे हुए साम्राज्य, कौन जाने। जंगल सब कुछ निगल जाता है, टाइम, यादें, पत्थर। जो उसका है वो उसे वापस ले लेता है। कहानियां सुनाई जाती हैं ऐसी जगहों की जिन्हें पीढ़ियों से किसी ने नहीं देखा। हरियाली के नीचे दबी हुई, शायद कुछ सच हो, शायद कुछ सिर्फ सपने। लेकिन जंगल अपने राज अच्छे से रखता है। वो पास के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, वो बस है। फिर आए बाहरी लोग, द एक्सप्लोरर्स, द ट्रेडर्स, द कॉलोनाइजर्स। उन्होंने टिम्बर देखा, आइवरी, रबर, दौलत। वो बंदूकें लाए, वो बीमारियां लाए, वो लालच लाए। जंगल को वो भी याद है
जख्म अभी भी हैं जमीन पर, लोगों की यादों में। चीजें बदल गई, बैलेंस टूट गया, कईयों के लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई। पुरानी सरगोशियां धीमी पड़ गईं, नई ज्यादा कठोर आवाजों में डूब गईं। लेजेंड्स हर पुरानी जगह की अपनी होती है। इस जंगल के पास अपनी हिस्से से ज्यादा है मोकली एम्बेम्बे। लोकल्स इसके बारे में बात करते हैं। स्वॉम्प्स में रहने वाला एक क्रीचर, बहुत बड़ा, जैसे किसी भूले हुए जमाने का हो। साइंटिस्ट्स हंसते हैं, इसे फोल्कलोर कहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, स्वॉम्प्स बहुत गहरे हैं। कौन यकीन से कह सकता है कि सबसे अंधेरे कोनों में क्या छुपा है? अनकंटैक्टेड ट्राइब्स, लोग अब भी वहां रहते हैं, बहुत अंदर, हमसे दूर, हमारी दुनिया से दूर। वो जानते हैं कि हम हैं, वो छुप कर रहना चुनते हैं। वो हमारे प्लेन्स देखते हैं, वो हमारी मशीन सुनते हैं, वो खामोशी चुनते हैं। परछाइयां, पुराने तरीके, शायद वही ज्यादा स्मार्ट हैं। हम कौन होते हैं जज करने वाले? वो सरवाइव कर गए हैं अपनी शर्तों पर। नदी, द कॉन्गो रिवर, ये इस हरे जहन्नम से सांप की तरह गुजरती है, या हरा स्वर्ग, तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। ये एक देवता है, एक मॉन्स्टर, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ये राज ले जाती है, ये जिंदगी ले जाती है, ये मौत ले जाती है। ये एक सड़क है, ये एक रुकावट है, ये जमीन को आकार देती है। ये उस हर चीज की जिंदगी को आकार देती है जो इस पर डिपेंड करती है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, अनस्टॉपेबल। कॉनराड ने इसे हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा था। अच्छी लाइन है, कैची। लेकिन जंगल अंधेरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईविल है, वो अंधेरा है क्योंकि वो अननोन है, क्योंकि वो उस अंधेरे को दिखाता है जो लोग अपने साथ लाते हैं। जंगल खुद, वो तो बस वही है, इंडिफरेंट। ये हमारी कहानियों से पहले यहां था, ये उनके बाद भी यहीं रहेगा। ये एक आईना है, और कभी कभी हमें वो पसंद नहीं आता जो हम देखते हैं। तुम्हें लगता है चीजें बस हो जाती हैं? यहां नहीं, इस जंगल में नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर पत्ती, हर इंसेक्ट, हर जानवर, बारिश की हर बूंद, ये एक जाल है। एक धागा छुओ और पूरी चीज कांप उठती है। ये सिस्टम लाखों सालों से काम कर रहा है, फाइन ट्यून्ड, बैलेंस्ड, लेन देन का एक नाच। हम तो बस अनाड़ी मूर्ख हैं जो इसमें यूं ही घूम रहे हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे एक और दुनिया है, फंजी का एक नेटवर्क, माइसीलियम, मीलों तक फैला हुआ, पेड़ों को जोड़ता हुआ, इंटरनेट की तरह, लेकिन ज्यादा पुराना, ज्यादा समझदार। वो खाना शेयर करते हैं, वो वार्निंग्स भेजते हैं, वो मरे हुओं को डिकम्पोज करते हैं, मौत को वापस जिंदगी में बदलते हुए। उनके बिना फॉरेस्ट मर जाता है, चुपचाप, अनदेखे। वो छुपे हुए आर्किटेक्ट्स हैं, इस विशाल हरे एंटरप्राइज के शांत मैनेजर्स, सिंहासन के नीचे की असली ताकत। एनिमल्स चलते हैं, सिर्फ भटकते नहीं, वो रास्ते फॉलो करते हैं। एंशिएंट रूटर्स, जो सिर्फ उन्हें पता है। हाथी रास्ते साफ करते हुए, गोरिल्लास खाना ढूंढते हुए, पंछी कॉन्टिनेंट्स पार करते हुए माइग्रेट करते हैं। इस जंगल को एक स्टॉप ओवर या घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इंस्टिंक्ट्स गाइड करते हैं। तारे, धरती का मैग्नेटिक खिंचाव, वो चीजें जो हम खो चुके हैं या पढ़ना भूल गए हैं, उनका नॉलेज उनके खून में लिखा है। ये जंगल अपना मौसम खुद बनाता है, पेड़ पानी बाहर छोड़ते हैं। ट्रांसपिरेशन, बहुत सारा पानी, वो ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बारिश बनकर वापस गिरता है। एक विशाल हरा फेफड़ा, एक बहुत बड़ा वाटर पंप। ये क्लाइमेट पर असर डालता है, अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक। जो यहां होता है वो यहीं नहीं रहता, वो हम सबको छूता है। ये सिर्फ कोई दूर का विल्डरनेस नहीं है, ये ग्लोबल मशीन का एक हिस्सा है। दुनिया को चीजें चाहिए, पुराने पेड़ों से टिम्बर, जमीन की गहराई से मिनरल्स, खेती के लिए जमीन, जानवरों के लिए। तो वो आते हैं मशीन्स के साथ, आग के साथ। वो काटते हैं, वो जलाते हैं, वो खोदते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वो इसे प्रोग्रेस कहते हैं, डेवलपमेंट। लेकिन ये एक जख्म है, प्लेनेट के चेहरे पर एक बहता हुआ जख्म। जंगल से कुड़ता है, जहां कभी जिंदगी गूंजती थी वहां खामोशी फैल जाती है। ये एक धीमी मौत है। और जानवर, वो भी सफर करते हैं, पोचिंग, आइवरी के लिए, मीट के लिए,
स्किन्स के लिए, सो कॉल्ड ट्रॉफीज के लिए। राइनोस, एलिफेंट्स, एप्स चले गए या जा रहे हैं। ट्रैप्स, स्नेयर्स, बुलेट्स, एक गंदा बिजनेस, पैसे से चलता हुआ, मजबूरी से, बेवकूफी से फॉरेस्ट खाली हो जाता है और शांत। लेकिन ये एक जानलेवा शांति है, नुकसान की शांति, एक्सटिंक्शन की शांति। हर नुकसान उस उलझे हुए जाल से कटा हुआ एक धागा है। क्लाइमेट चेंज, हां यहां भी, इस दूर दराज हरे ओशन में गर्मी बढ़ती है, बारिशें बदल जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। मौसम बदलते हैं, पुरानी लय बिगड़ जाती है। प्लांट्स, जानवर, वो अडेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जंगल मजबूत है, रेजिलिएंट, लेकिन सबसे मजबूत भी टूट सकता है, हजारों चोटों से, लगातार हमले से। हम सब इस तूफान का हिस्सा हैं। जब जंगल से खून बहता है तो क्या होता है? हम सिर्फ पेड़ नहीं खोते, सिर्फ जानवर नहीं, हम बायोडाइवर्सिटी खोते हैं, हम एक क्लाइमेट रेगुलेटर खोते हैं, हम पोटेंशियल मेडिसिन्स खोते हैं, हम पुरानी कल्चर्स के घर खो देते हैं। इसके नतीजे बाहर की तरफ फैलते हैं, हम सब पर असर डालते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। मूर्ख, अंधे मूर्ख। ये अब भी एक मिस्ट्री क्यों है? इसका साइज देखो, ये बहुत बड़ा है। एक कॉन्टिनेंट के अंदर एक हरा कॉन्टिनेंट, घना, कुछ जगहों पर इम्पेनेट्रेबल, हमारी सैटेलाइट्स के बावजूद, हमारे ड्रोन्स, हमारी फैंसी टेक्नोलॉजी। अब भी ऐसी जगहें हैं जहां किसी इंसान का पैर, या कम से कम किसी मॉडर्न इंसान का पैर कभी नहीं पड़ा। ये इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, इतना जंगली कि इसे पूरी तरह काबू नहीं किया जा सकता। ये बस हमारी पूरी समझ को रेजिस्ट करता है। बहुत कुछ अब भी अननोन है, इसकी गहराइयों में छुपा हुआ। नई स्पीसीज अब भी मिल रही हैं, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, प्लांट्स, शायद और भी बड़ी चीजें। कौन जाने अनजाने पौधों की पत्तियों में कौन सी दवाएं बंद हैं। ये हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकता है? सर्वाइवल के बारे में, हमारे बारे में। जंगल एक लाइब्रेरी है, अनपढ़ किताबों से भरी हुई, ऐसे सवालों के जवाब लिए हुए जिनके बारे में हमने अभी पूछने का सोचा भी नहीं है। ये अनजान चीजों का खजाना है। इसकी इंपॉर्टेंस आज पहले से कहीं ज्यादा। ये प्लैनेट के फेफड़ों में से एक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। हमें इसकी जरूरत है डेस्परेटली। ये बायोडाइवर्सिटी का स्टोर हाउस है, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा। इसकी किस्मत हमारी किस्मत से जुड़ी है, चाहे हम माने या न माने। ये सिर्फ एक सुंदर फॉरेस्ट को बचाने के बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है, हमारी अपनी शॉर्ट साइटेडनेस से। मिस्ट्री, वही इसकी पावर है, इसका आकर्षण। ये हमें याद दिलाता है कि हम छोटे हैं, कि ऐसी ताकतें हैं, जगहें हैं, मिस्ट्रीज हैं जो हमसे बड़ी हैं, कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं करते और शायद हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जंगल टिका रहता है, इसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, ये और भी देखेगा। ये देखता है, ये इंतजार करता है, ये याद रखता है, और ये अपने सबसे गहरे राज छुपा कर रखता है, उनके लिए जो इसके लायक हैं, या शायद किसी के लिए भी नहीं।